ओके, अब हम बात करेंगे इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। पहले हम यह देख लेते हैं इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है इम्यूनिटी में। पहला इन्नेट एंड देन वी हैव एडाप्टिव। चल पहले हम इन्नेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। इन्नेट पहला क्या है कि तो प्रेजेंट है सिंस बर्थ से, यानी कि आपके पास ऑलरेडी ये है। इसी के साथ साथ फिर हम बात करते हैं क्या क्या कंसिस्ट रखता है, मैनी फैक्टर्स जो कि इसकी हेल्प करता है। फाइन, दैट आर एक्चुअली नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि non-specific means that they are against all the foreign molecules and pathogen. ठीक है। दूसरा क्या है, इसी के साथ कि ये क्या करते हैं, सबसे पहले जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ फॉरेन पार्टिकल ऐड होता है तो ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये सबसे पहले आके लड़ते हैं। सो दे फर्स्ट द ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। फाइन, सो इन्नेट की खासियत ये है। अब बात करते हैं what are the elements of innate immunity। फाइन, तो उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर्स। ना फिजिकल बैरियर में क्या आएगा आपका, स्किन एंड देन वी हैव म्यूकस मेम्ब्रेन। फाइन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन। कांट पेनिट्रेट स्किन, but they can damage the skin. Only when if the skin is damaged. If the skin is damaged. Fine. इसी के साथ साथ जो हमारा स्वेटिंग है वो भी एक फिजिकल बैरियर में आता है। जो एसिडिक पीएच होता है ऑफ स्वेट एंड सिक्रीशन एंड प्रेशर, फाइन, ऑफ फैटी एसिड्स and hydrolytic enzyme। ये सब क्या कर सकते हैं, they can inhibit the growth of microorganism। तो मतलब बैरियर्स तो है, ठीक है, आपके ये स्किन और म्यूकस हो गया। उसी के बाद साथ साथ कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी पेनिट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्किन जो डैमेज है अगर वो होती है तो फिर ही कर पाएंगे। इसी के साथ साथ और क्या हेल्प करता है, जो हमारा स्वेट होता है
उसका एसिडिक पीएच, और इसी के साथ साथ जो सिक्रीशन हमारी बॉडी से हो रहा है, और क्या क्या हो गया, प्रेशर ऑफ फैटी एसिड्स हो गए, एंड आल्सो द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को इनहिबिट करा सकते हैं। फाइन ना, अब बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स दैट आर लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंट्रैप फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या आता है, एक तो रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GIT, ये क्या करते हैं, दे आर लाइंड they are lined by whom, by mucous membrane। फाइन, जो क्या करता है, एंट्रैप करता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये किससे कवर्ड होता है, बाय सीलिया। इसी के साथ साथ सीलिया के साथ दैट इज हेयर लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। So when there is an important of cilia, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, so when there is movement of cilia, so it secretes out the mucus and entrap microorganism out of the tract. Fine. So this is how the mucous membrane do. Now we have another thing also, that is केमिकल बैरियर्स। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बैरियर के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे केमिकल बैरियर्स कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि देयर आर वैरायटी ऑफ केमिकल मीडिएट प्रोडक्शन वी हैव। फाइन, अगेंस्ट द माइक्रो। ना ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं सच है साइटोकाइंस, अब इसमें क्या क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इसी के साथ साथ ये क्या होते हैं, दे आर soluble glycoproteins। Fine, that are synthesized by liver and circulated in blood। Fine, सो हमारे पास साइटोकाइन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, दैट इज साइटोकाइंस एंड अदर वी हैव पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, दैट इज योर TLR, और क्या है,
acute phase protein, cationic peptides, enzyme like lysozyme, ठीक है। तो इसमें साइटोकाइंस में तो तुम्हारा हो गया ग्लाइकोप्रोटीन्स, और पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोटीन में तुम्हारा TLR, और एक्यूट फेज में तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। अब नाउ ये तो हो गया तुम्हारा केमिकल बैरियर्स। अब हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर की, सॉरी इन्फ्लेमेटरी। बात करेंगे अब इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। फाइन। नाउ ये क्या होता है? ये एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन होता है टू सेल इंजरी। फाइन। और वो भी किसका? सेल इंजरी, यानी कि जब आपको कोई कट वगैरह लगता है तब आपका इन्फ्लेमेशन होती है। आप देखना वहाँ एक स्वेलिंग जैसा आता है। सो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं? दैट इज पेन, रेडनेस, swelling and heat. Fine. And ये कैसे पता चलेगा? As these are results of specific change in the local blood vessels movement. No. अब होता कैसे है? सबसे पहले वेस्कुलर जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज करता है, जिसको बोलते हैं हम इरिथमा। फाइन। उसके बाद तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, देन क्या कॉज करेगा? हीट एंड रेडनेस, फिर जो ब्लड वेसल्स होंगी they become permeable to fluid and protein. Fine. And ये क्या करेगा? That's lead to swelling and accumulation of blood proteins. अब देखते क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये लिनिंग करते हैं द लोकल ब्लड वेसल्स के साथ। फाइन।
एंड देन